मध्य प्रदेश राज्य पंचायत परिषद की बैठक का आयोजन भोपाल में किया गया। आज भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य पंचायत परिषद संबद्ध अखिल भारतीय पंचायत परिषद दिल्ली की अपनी मांगों को लेकर बैठक का आयोजन भोपाल में किया गया। बैठक में मध्य प्रदेश के सभी जिलों से पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य एवं अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में 26 सूत्रीय मांगों पर विशेष चर्चा हुई। बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत परिषद पर विशेष चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह सेंगर, शिवेंद्र सिंह परिहार सरपंच सतना, राजू मेहरा सरपंच अब्दुल्लागंज से विशेष बातचीत की गई। आज मध्य प्रदेश राज्य पंचायत परिषद संबंध अखिल भारतीय पंचायत परिषद का संगोष्ठी थी, बैठक थी, जिसमें हमारे 55 जिलों के जिलाध्यक्ष शामिल हुए और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि सरपंचों के हित में सरकार काम नहीं कर रही है और जो भी मांगे हैं आए दिन समस्याएं हो रही है। सरपंचों की न सुरक्षा की व्यवस्था है। अभी हाल ही में सागर जिले के बीना क्षेत्र में एक सरपंच को घसीट के मार डाला गया। तो मतलब कहने का कि न सुरक्षा है, न अधिकार है, न कोई व्यवस्था है। सरकार क्या चाहती है, इसलिए हम लोग बहुत दुखी मन से आज हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया है कि 3 नवंबर 2025 को हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि हमारी मांगे माने, और नहीं मांगेंगे तो वो समय बताएगा। कि हमारी मांगे 28 सूत्री हमने ज्ञापन दे चुका है, यहाँ तक कि हमने मैहर में भी दिया और 2024 में आए दिन बैठक भी उन्होंने किया, चर्चाएं भी हुई, लेकिन उसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। हम चाहते हैं कि उन बिंदुओं पर विचार करके सरकार तत्काल त्वरित उसको निर्णय ले और एक समाधान करे, ताकि प्रदेश में अच्छा मैसेज जाए कि सरकार सरपंचों की तैसी है। नहीं तो इसको हम मान लेंगे कि सरपंचों को डुबोने में सरकार लगी हुई है, जिसका हम लोग पुरजोर ढंग से विरोध करेंगे। को लेके कोई काम नहीं होता है, तो इसलिए तो ये सब परेशानियां, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके हितों की रक्षा नहीं हो रही है, उनके मान सम्मान प्रतिष्ठा, आज उनको कोई भी एरा गिरा के गालियां दे रहा है। और उनके वेतन मान भी 4200 रुपये है और उनको पेंशन की भी मांग हम लोग रख रहे हैं। 20 सूत्री 28 सूत्री मांगों को लेकर हम लोगों का जो ज्ञापन है उसको लेकर हम लोग पूरे 23,000 पंचायतें एकत्रित होगी भोपाल में। और हम सरकार को बहुत दिन से पूरे संभागों में भी मीटिंग कर सकते हो, बड़े बड़े आयोजन भी हो चुके हैं, लेकिन सरकार कुछ बहुत हल्के में ले रही है। लेकिन अब हम लोगों का क्रोध बहुत बढ़ चुका है और अब हम अपनी मांगे मनवा के रहेंगे, चाहे उसके लिए अब हमको भूख हड़ताल का भी रास्ता भी करना पड़े वो भी करेंगे, पंचायतें बंद करने का भी अगर होगा तो वो भी करेंगे। और महिला शक्ति का भी मतलब सम्मान होना चाहिए कोई भी। कि आज हमारे पंचायत परिषद के अध्यक्ष आदरणीय अशोक सेंगर जी ने एक संगोष्ठी रखी थी और आज रणनीति बनाई कि आने वाली जो 3 नवंबर है उसमें हम सभी सरपंचों को मिलकर एक सरकार के सामने एक बड़ा आंदोलन हमें खड़ा करना है। क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार सबसे ज़्यादा कुठारघात अगर आप वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार किसी पे कर रही है तो वो पंचायतों पर और सरपंचों पर कर रही है। आज सरपंचों के अधिकार पूरी तरीके से छीन लिए गए। हम सरपंच 3 साल लगभग हमें सरपंच की हमारे कार्यकाल को हो गए हैं और 3 सालों में हमने ये देखा है कि आज जब बारिश का दौर चल रहा है और बारिश के दौरों में कई गाँव में कीचड़ भरा जाती है। सर गांव के लोग हमसे मांग करते हैं कि भैया एक ट्राली जीएसबी डलवा दो, एक गाड़ी कोपरा डलवा दो, लेकिन वहाँ पर पूरी तरीके से कोपरा और जीएसबी का कोई प्रावधान ही नहीं है। हम उसको अपने फंड से डला ही नहीं सकते। तमाम ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनको लेकर इस सरकार ने हमसे पूरी तरीके से हमारे अधिकार छीन लिए हैं। आज सरपंच अपनी मर्जी से टाइट अनटाइट की एक ऐसी बाध्यता बना दी गई है कि हम टाइट फंड को रोड में खर्च नहीं कर सकते, अनटाइट फंड को हम नाली में खर्च नहीं कर सकते। तो ऐसी तमाम बाध्यताएं हैं हमारी पंचायतों में। हमें फंड दिख रहा है 20 लाख या 25 लाख रुपए, लेकिन हम उससे कोई रोटी नहीं बना सकते, हम उससे शमशान घाट का सौंदर्यीकरण नहीं करा सकते। तमाम ऐसे कई काम हैं जिनको सरकार ने बाध्यता के माध्यम से बांध दिया है और हम उसके कारण काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं जिस रायसेन जिले से आता हूँ वहाँ मनरेगा का पिछले कई 2-3 साल मेरे कार्यकाल में हम काम ही नहीं करा पा रहे हैं। वो कह रहे हैं 40-60 का आप रेशियो पूरा नहीं कर पा रहा हो, इसलिए आपको मनरेगा से संबंधित काम नहीं दिए जाएंगे। ऐसी तमाम समस्याएं हम पूरे तरीके से बंद चुके हैं सरपंच, और लोगों की हमसे बहुत अपेक्षा है। हाँ जी, यो सबसे ज़्यादा विकास की मेन जो सीढ़ी है वो पंचायत है और उसी को सरकार ने पूरी तरीके से बांध दिया है। तो कैसे विकास होगा? आप कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं स्वच्छ भारत। जब हम गांव को स्वच्छ सुंदर साफ नहीं बना पाएंगे तो कैसे सुंदर भारत बनेगा, कैसे स्वच्छ भारत बनेगा? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हम लगातार प्रदेश सरकार को इससे पहले भी हम लोग चेता चुके हैं। हमने उनको आवेदन निवेदन हमारा 28 सूत्री मांग पत्र दे चुके हैं, लेकिन सरकार ने एक भी मांगों को उन पर नहीं विचार किया है। हम अब की बार
फिर से पुनः सरकार को चेताने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर सरकार नहीं चेती तो एक बड़ा आंदोलन और उग्र आंदोलन सरकार को झेलना पड़ेगा। ठीक। नाम सुनील सिंह परिहार, ग्राम पंचायत बीरपुर का सरपंच, जनपद पंचायत उचारा, जिला सतना, सरपंच संघ जनपद पंचायत विचार का अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय सरपंच संघ। आज यहाँ पर किस चीज़ की बैठक और धरना था? और इस विषय धरना प्रदर्शन था कि कई बार ग्राम पंचायत के बारे में सभी मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक ज्ञापन दे चुके हैं। जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था थी, जो हमारा 1993 अधिकार थे, वो अधिकार छीन लिए गए थे। और 23 जुलाई 2024 को एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था, जिसमें कई मांगों को लेकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। उसमें सरकार ये मान ली थी कि हम आपके अधिकार देंगे, लेकिन आज तक कोई अधिकार नहीं दिए। ऐसी स्थिति में अखिल भारतीय परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह सेंगर जी द्वारा आज यहाँ बैठक का आयोजन किया गया था कि 3 नवंबर को एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर करेंगे अपनी ग्राम पंचायत की मांगों को लेकर। इस मुद्दे पर आज बैठक। क्या कारण है कि विधायक या सांसद भी सहयोग नहीं करते, या मतलब कुछ? देखिए, ये तो सरकार ही, विधायक सांसद की आप सरकार ही जो नहीं सुन रही है, जिन हाथे में ये सरकार है, तो पंचायती राज व्यवस्था जो करती सरकार करती है। विधायक तो विधायक की भी बात नहीं सुनी जाती है, हम सुन रहे हैं कि सांसद की बात भी नहीं सुनी जाती, ये भी गिड़गिड़ा रहे हैं इस सरकार से। तो मैं तो ये मान रहा हूँ कि इस सरकार से जो कड़ी है वो कड़ी ही परेशान है। तो हम लोग एक छोटे से सरपंच हैं, ज़मीनी लेवल के सरपंच हैं, तो स्वाभाविक ही परेशान होंगे। अब इसके ज़्यादा मैं क्या कहूँ। अगर पंचायत सरपंचों की नहीं सुनेगी सरकार, तो अगला क्या कदम होगा? अब 3 नवंबर को बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। अब पार और पार की लड़ाई होगी। अब सरकार सुनती है या कि ग्राम पंचायत गर्द में जाती है। ग्राम पंचायत अधिकार तो छीन ही लिए गए और छीने ही जा रहे हैं, बचा कुछ नहीं है, क्योंकि सरपंच के पास कुछ भी अधिकार नहीं बचा है। सरपंच एक पुतला बना के बैठा दिया गया है। सारे कार्य सेक्रेटरी और रोजगार सहायक के द्वारा किया जा रहा है। आईडी पासवर्ड सारी उन्हीं के पास हैं, चाहे आप खाद्यान्न पर्ची में जोड़ना हो, चाहे आवास के सर्वे करना हो तो आईडी उनके पास है, चाहे उनका आरडी अलग करना हो तो उनके पास है। आरडी अलग करना वही सरपंच के वही दस्तखत नहीं लिए जाते हैं, सिर्फ वही जात प्रमाण पत्र फॉर्म में दस्तखत मार दो, इसके बाद कुछ भी नहीं है सरपंच के पास, कुछ भी नहीं। सिर्फ एएस कर दो आप, अगर टीएस हो जाए तो एएस करके आप काम चालू कर दो, वो भी हम लोगों के पास किसी प्रकार का वो नहीं है। देखिए, वहाँ पर दुराभाव हो रहा है। ग्राम पंचायत की CSR रेट 11 रुपये है और शहरी क्षेत्र में 26 रुपये है। अब ये बताइए, 26 रुपये में अगर वो काम कर रहा है, हम 11 रुपये में कर रहे हैं, अच्छा कितनी गुणवत्ता आ जाएगी आप बताइए। घाटा लग रहा है साहब काम करने